हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन का उदाहरण नंबर 3। जी हाँ भाई साहब, हम लोगों ने जो इसकी बेसिक लेक्चर था, परिचय था, इंट्रोडक्शन था, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3। आप उदाहरण करिए और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखिए इसमें उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1, L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक बच्चों, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे हल डाल दिया। और देखो अब हम पहले क्या सिद्ध करेंगे, पहले सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। तो यहाँ पे डालेंगे स्वतुल्य संबंध, संबंध यहाँ पे कर देंगे अंडरलाइन। ठीक, ये हमने डाल दिया कि हम लोग स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने वाले हैं। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे L1 L2 पर लंब है, ये हमें दिया है। तो इसकी देखो स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है, A बिलोंग्स टू R। A मतलब L1 पर लंब है, L1 पर लंब है। भाई हमको सेम चीज़ लेनी पड़ेगी ना, ये A है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा L1 पर लंब है। यहाँ पे लिखेंगे L1 पर लंब नहीं है। ठीक, L1 पर लंब नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? स्वतुल्य संबंध हमें क्या रहा है, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन होती है A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू R। ठीक, ये होती है हमारी इसकी कंडीशन। तो A का मतलब L1 तो L1 पर लंब नहीं है। भाई L1 पर लंब कैसे हो सकता है? जैसे मान लो ये हमारी ग्राफ मान लिया, हम बना दिया, ये हमारा है L1, तो L1 पर ही लंब कैसे? L1 पर ही लंब हो ही नहीं, L1 पर लंब ये है L1 पर लंब। ठीक, तो L1 पर लंब नहीं है, L1 के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे L1 पर लंब नहीं है। ठीक, L1 पर लंब नहीं है, तो L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि स्वतुल्य नहीं है। अब हम सिद्ध करते हैं सममित। क्या सिद्ध करेंगे बच्चों? सममित। तो यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे नंबर 1 भी आप डाल सकते हैं, नंबर 1 भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे डाल लो नंबर 2, लिख दो सममित संबंध, सममित संबंध। अब हम लोग सममित संबंध सिद्ध करते हैं। ठीक, सममित संबंध सिद्ध करने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिख दूँ A1, A2 बिलोंग्स टू R। या तो आप ये लिख सकते हैं, इसको ना लिख के, या A, B बिलोंग्स टू R तथा A, B बिलोंग्स टू R तो B, A बिलोंग्स टू R। ये हमारी कंडीशन किसकी है? सममित की कंडीशन है। ये रफली है भाई। ठीक, ये भी रफली है और ये भी रफली ही है। ठीक, ये भी मैं आपको रफली ही बता रहा हूँ। ठीक, इसको आपको अपने नोट्स में मेंशन नहीं करना। ठीक, ये आपको समझाने के लिए है केवल। तो इसकी कंडीशन क्या है, A, B बिलोंग्स टू R तो B, A बिलोंग्स टू R। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे L1, L2 पर लंब है। अब कहेंगे ये सर जी कैसे हो गए, उसमें तो आप कह रहे थे लंब नहीं, इसमें कह रहे लंबा है। तो देखो यहाँ पे बना हुआ ऐसे, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। तो L1
L2 पर लंब है। देखो लंब है ना, L1 जो है वो L2 पर लंब है, 90 डिग्री बना रहा ना, L1 L2 पर लंब है। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। ठीक, L1 L2 पर लंब है तो L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। अब देखो इसकी दूसरा क्या, यदि इतना है तो B कामा A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी कि L2 L1 पर लंब होना चाहिए। L2 L1 पर लंब है कि नहीं ना, लंब है। कैसे है, L2 L1 पर लंब है, ये L1 है वो L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को, एक दूसरे पे लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे L2 कामा L2 कामा L1 पर लंब है। L2 जो है हमारा ये L है भाई, L2 जो है वो L1 पर लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, ये तीर लगा देंगे, अतः R सममित संबंध है, R सममित संबंध है। ठीक, तो हमारा स्वतुल सिद्ध हो गया, स्वतुल नहीं है। सममित कंडीशन लगा के हमने चेक की, सममित भाई हमारा हो रहा है क्योंकि L1 L2 पर लंब है, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R। अब L2 L1 पर लंब है, ये भी लंब है, तो L2 L1 का बिलोंग्स टू R, यानी जो हमारा बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, ये जो हमारी रिलेशन हमारे दे रखी है कि L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब है, ये हमारे बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि बिल्कुल हाँ भाई लंब है ही है। ठीक, सिद्ध हो रहा है। तो ये हमने क्या सिद्ध कर दिया, सममित सिद्ध कर दिया। अब ये अब संक्रामक को चलिए देखते हैं। ठीक, संक्रामक, हमारा संक्रामक दादा यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 डाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक संबंध। अब सिद्ध करते हैं संक्रामक संबंध को। ठीक, संक्रामक संबंध कंडीशन आप लोगों को पता है कि नहीं पता, पता है कि नहीं पता, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। संक्रामक संबंध की कंडीशन है, यदि A कामा B बिलोंग्स टू R तथा B कामा C बिलोंग्स टू R, तो फिर A कामा C बिलोंग्स टू R, ये हमारी कंडीशन दे रखी है। ठीक, अब कंडीशन के अनुसार हम लिखेंगे, कंडीशन के अनुसार लिखेंगे, है ना, कंडीशन के अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे L1 कामा L2 पर लंब है, A कामा B बिलोंग्स टू R, तो L1 L2 पर लंब है, तथा L2 L3 पर लंब है, L2 जो है वो L3 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, A कामा B बिलोंग्स टू R तथा B कामा C बिलोंग्स टू R। ठीक, यह है यानी कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। सेम ऐसे ही लिखना है भाई आप लोगों को। ठीक, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, L3 बिलोंग्स टू R। अब देखो, अब भाई ये हम तो लिखे जा रहे हैं, अब इसको समझते हैं ना। ये इतनी तो हम कंडीशन के अनुसार लिखें कि यदि A कामा B बिलोंग्स टू R तथा B कामा C बिलोंग्स टू R, तो फिर A कामा C बिलोंग्स टू R। तो हमें इतना हमने लिख दिया, इतना से इतना हमने लिख दिया। L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, तो L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, यानी A कामा B L1 L2 कामा बिलोंग्स टू R, तथा A B कामा C, तो L2 L3 बिलोंग्स टू R, L2 L3 पर लंब है। देखो कैसे लंब है, ये मान लो ऐसे बना लो, आप ग्राफ बना लिया करो। ठीक, आप इसको बना भी सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे बना भी सकते हैं। देखो ये है हमारा, देखो ये है हमारा L1, ये हमारा L2, ये हमारा L3। ठीक, तो देखो L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी L1 L2 पर लंब है, जो हमारा L1 है वो L2 पर लंब है, बिल्कुल सही बात, दो लंब है। ठीक, कह रहा L2 L3 पर लंब है, जो हमारा L2 है वो L3 पर लंब है। ठीक, L3 पर लंब है। अब कह रहा है A कामा C बिलोंग्स टू R, ए मतलब क्या है, देखो समझाने के लिए इसमें लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखना नहीं है। ठीक, ये हमारा A है, ये हमारा B है। ठीक, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसे हम लोगों को लिखना पड़ता है, लिखते ही हम लोग। ठीक, तो अब कह रहा है A कामा B बिलोंग्स टू R हो गया, B कामा C बिलोंग्स टू R हो गया, तो कह रहा है
ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा सी मतलब ये और ये यहाँ से देखो चलना यहाँ पे, ये और यहाँ से ये, यानी ए कामा सी यानी L1 L3 पर लंब है क्या, देख लेते हैं। जो हमारा L1 है वो L3 पर लंब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 L3 के समांतर है। क्या है, L1 L3 के समांतर है। देखो L1 L3 के समांतर ही तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब, साफ साफ एग्जामिनर को बता देंगे L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। यही तो हमें बोला था। क्या बोला था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन में हमें बोला था कि जो हमारा सिद्ध कीजिए कि आर सममित है। आर सममित हमने सिद्ध कर दिया, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। तो देखो ना ही ये स्वतुल्य है, ना ही ये स्वतुल्य संबंध है, और ना ही ये संक्रामक है, ना ही संक्रामक। क्या है ये क्या है भाई, रुक जाओ, इसका नहीं सारा चिपक गया। ये क्या है, सममित संबंध है। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लो, ये लो शुरू से देख लो, यहाँ से ये देखो एक एक समझ में आप लोगों को आएगा। एक एक आप अगर ना समझ में आए तो आप एक काम करिए, दोबारा वीडियो देख लीजिए। दोबारा आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको एक एक और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो देखो ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 2 कामा 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। तो चलिए बच्चों इसको हम सिद्ध करते हैं, ये कैसे होगा। यहाँ पे सब लोग हम डालेंगे हल, ठीक बच्चों, हल डालेंगे। और सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक। अंडरलाइन भी ऐसे कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, करिए चाहे आप ना करें, ठीक। तो भाई स्वतुल्य संबंध हमने डाल लिया। अब स्वतुल्य संबंध कंडीशन क्या होती, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, स्वतुल्य संबंध की, ठीक। अब कंडीशन के अनुसार देखिए स्वतुल्य संबंध ए कामा यानी 1 2 3 यानी 1 कामा 1 मिलना चाहिए, 2 कामा 2 मिलना चाहिए, 3 कामा 3 मिलना चाहिए हमारे संबंध आर में। तो यहाँ पे संबंध आर में क्या दिया है, 1 कामा 1, यहाँ पे डालो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक। 2 कामा 2 कहीं मिल रहा है, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे डालो 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। 3 कामा 3 भी है भाई, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर दे रखा है ना, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अब बस हो गया, और क्या, जब सब कुछ दे रखा भैया हमारे 1 2 3 ये हमारा समुच्चय दिया है, समुच्चय के अनुसार हमारा संबंध एक कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक मेरे भाई, स्वतंत्र संबंध है। अब देख लेते हैं सममित को, यहाँ पे डालेंगे सममित संबंध। सममित संबंध अंडरलाइन ऐसे आप कर सकते हैं, आपको करना है तो। अब सममित कंडीशन क्या होती है, सममित कंडीशन यदि मैं लिख रहा हूँ आपको समझाया, बाकी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी है, प्लस पिछले सवाल में भी। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। ये हमारी क्या है, कंडीशन है, ये हमारी है सममित की कंडीशन, ठीक। सममित कंडीशन के अनुसार क्या है, देखो कह रहा है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 कामा 2 संबंध में देखो 1 कामा 2 कहीं, ये 1 कामा 2 है, इनको बाइकआउट कर दिया करो, क्योंकि सूत्र में आ जाते हैं। तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 से 1 कामा 1 भी उल्टा भी इनका इसी में ही है, तो इनको बाइकआउट कर दिया करो आप, पहली बात, ठीक। तो अब देखो इसके इनको छोड़ के आगे बढ़े तो 1 कामा 2 मिला, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू 2 कामा 1 कहीं है भाई, 2 कामा 1 तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, बट या लेकिन सॉरी आप लोग दिख नहीं रहा होगा, ये लो अब दिख रहा है,
लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, अतः आर सममित संबंध नहीं है। समझ में आया सममित संबंध। अब देख लेते हैं किसको, संक्रामक को। संक्रामक संबंध यहाँ पर डालो, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को देख लेते हैं। संक्रामक संबंध कंडीशन आप लोगों को पता है कि नहीं पता, किसको किसको पता है, सबको पता है, कमेंट में लिखो भाई किसको किसको पता है संक्रामक संबंध कंडीशन। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो फिर A, C बिलोंग्स टू R। ये ऐसी हमारी कंडीशन किसकी हो गई, संक्रामक संबंध की कंडीशन हो गई। तो संक्रामक संबंध के अनुसार देखो, संक्रामक संबंध, इनको बाइकाट करो, पहले बात इनको बाइकाट करो, ये वही मिल जाते हैं। ठीक, अभी कह रहा है 2 यानी A, B बिलोंग्स टू आर, तो A, B यानी 1, 2। अब कह रहा है B, C बिलोंग्स टू आर, तो B, C है, B हमारा मिल गया, अब B मिल गया, अब B, C यानी B, C बिलोंग्स टू आर भी है। ठीक, अब कह रहा है A, C बिलोंग्स टू है, यानी देखो A, B बिलोंग्स टू आर, अब B, C बिलोंग्स टू आर, B है ना, ये मान लो A है भाई, ये B है, ये B है, ये C है। तो कह रहा है A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे A, C बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे A, C बिलोंग्स टू आर, यानी A, C मतलब 1, 3 है यहाँ संबंध में, तो 1, 3 भाई है ही नहीं, तो बस हो गया काम। तो यहीं पे लिख देना हमें संक्रामक संबंध में। संक्रामक संबंध में क्या लिखना है, संक्रामक संबंध में लिखना है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक, लेकिन A, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक, डज नॉट का चिन्ह है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक बच्चों, समझ में आया, यही तो हमसे कह रहा था, यही तो हमसे पूछ रहा था कि ये क्या क्या है, ये क्या क्या पूछ रहा था। कह रहा था परंतु ना तो स्वतुल्य ना ही सम्मित, ना स्वतुल्य निकला ना सम्मित, व परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक, तो ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है, तो क्या है ये, स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को उदाहरण नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में आया तो मतलब नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, ठीक, कमेंट करिए, और हमारी इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब हमारा लास्ट के 2 महीने होंगे, लास्ट के 2 से 3 महीने बचेंगे, ठीक, बचेंगे, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैनल पे क्या लाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP क्वेश्चंस क्या कराएंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चंस कराएंगे, QUSTIONS, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आप लोग 95+ नंबर, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 95+ नंबर लाएगा। ठीक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, जो सवाल नहीं समझ में आया, समझ में आया, अच्छा लगा, कैसा भी आप लोगों को थोड़ा टिप्पणी मारनी है, कमेंट करना है। ठीक भाई, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।